हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आपको हम पढ़ा रहे थे, इसके पहले जो पढ़ा चुके हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण आप अच्छे से पढ़ भी चुके हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स आपके पास है। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप मैसेज कर सकते हो। और नए व्यूअर है, अगर पीछे आपका लेक्चर छूटा हुआ है, नहीं पढ़े हो, तो आप जाके इसी वीडियो के नीचे इसकी लिंक मिल जाएगी, जिससे आप पूरा पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। आज एक नया लेसन चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होती क्या है, तो पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन हमेशा पेपर में एक क्वेश्चन आता जरूर है। तो चलिए पहले इनको हम समझते हैं कि क्या होती है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को अभी भूल जाओ वो क्या है। हम इसके पहले समझते हैं कि एक आपने पढ़ा होगा, अपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, या फिफ्थ क्लास में, फोर्थ क्लास के बच्चे वो पढ़े हैं, आप भी पढ़े होंगे। क्या? आरोही क्रम और आरोही क्रम। आरोही क्रम और दूसरा क्या होता है? अवरोही क्रम। ये आप पढ़े होंगे कि अवरोही क्रम, ये दो तो आप पढ़े ही होंगे, हमें इसमें नहीं लगता कि कोई आप कंफ्यूजन में होंगे। दो, एक आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अगर ना मालूम हो तो सबसे पहले यहां पर क्या हो जाता है, संख्याओं के बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम अगर आपको मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। और इसमें क्या हो, संख्याओं के घटते क्रम। संख्याओं के घटते क्रम अगर आपको घटते क्रम में दिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं कि अवरोही क्रम। तो अगर आपको देखोगे ऐसे कोई भी क्रम आपको मिल जाए तो इस स्थिति में हम क्या बोलते हैं? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। यानी जब संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में मिलते हैं तो हम उनको बोलते हैं आरोही, और दूसरे जब संख्याओं के घटते हुए क्रम में मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। चलो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल आपको, अगर हम संख्या लिख दें 1 3 8 9 11 12 18 एंड सो ऑन। तो एंड सो ऑन ना लगाओ, बस ऐसे लगाओ। अगर आप देखोगे तो ऐसे आपको क्या दिखेगी? संख्याओं के बढ़ते हुए, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 1 है, इसके बाद ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखते चले गए तो ये हमारी क्या, आरोही क्रम हो गई। तो इनमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई ऐसा नियम है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऐसे। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ये पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल 5 8 15 18 20 25 28, ये लिख दिया गया। तो ये क्या, आपने सबसे छोटी से 5 के बाद 8 आता, 8 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 18, 18 के बाद भी एंड सो ऑन ऐसे आ जाते हैं। तो ये आरोही या अवरोही क्रम में लिखे हैं। तो इसके बाद अब आप देखो, अवरोही क्रम में आते हैं तो आरोही क्रम आप अच्छे से पढ़े होंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल। इसका जब आते हैं तो इसमें आपने पढ़ा होगा अवरोही और अवरोही क्रम में अगर घटते हुए, जैसे हमने लिख दिया 20 लिखा, फिर 18 लिखा, फिर 15 लिखा, फिर 13, फिर 11, फिर 8, फिर 5, ऐसे लिख दिया। तो संख्याओं के क्या, घटते हुए क्रम में, पहले 20 है, उससे कम 18 होता, उससे कम 13, ऐसे आपने लिख दिया। तो ये क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम। और दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो हमने लिख दिया, सपोज कर लीजिए कि 28, इसके बाद 16, फिर 15, फिर 13, फिर 12, फिर 5, ऐसे लिख दिया। फिर भी आपको होगा घटते हुए क्रम में है। तो ये घटते और बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं हमें सेम ऐसे समांतर श्रेणी में मिलेगी। लेकिन एक चीज आप देखोगे कि इसमें समांतर श्रेणी क्या होती है, इनका अगर आप ध्यान से देखो, अंतर निकालो। इनमें कोई अंतर ये नहीं होता। जैसे हम घटाएं, 3 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा? 2 आएगा। और 5 में से 3 घटाओ, 8 में से 5 घटाओ तो कितना आ जाएगा? देखिए, अगर इसको घटाओगे, इंक बदल के लिखते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा। इससे घटाएं, 8 में से 3 घटाएंगे 5 आ जाएगा। और इससे घटाओगे 9 में से 8 घटाओगे 1 आएगा। और 11 में से अगर
9 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, और 12 में से 1 आ गया, और 18 में से घटाए 6 आ गया। आप इसको कोई इसमें नियम नहीं मिला, ना कोई निश्चित संख्या घट रही है न निश्चित संख्या जुड़ रही है। जैसे आप देखोगे 1 में +2 जोड़ा गया, इसमें +5 जोड़ा गया, इसमें +1 जोड़ा गया, फिर इसमें +2 जोड़ा गया, फिर प्लस इसमें 1 जोड़ा गया, प्लस फिर 6 ऐसे जोड़ दिया। दूसरे भी आ जाते हैं। 5 में देखो इसमें कितना +3 जोड़ दिया 8 में से, और 8 7 कितना होता है 15, +7 जोड़ दिया गया 15, और 3 कितना होता है 18, 18 2 20 +2 हो गया, और इसमें कितना +5 हो गया, ये प्लस कितना 3 हो गया। ऐसे हमने जोड़ दिया, लेकिन कोई अभी ऐसा नहीं मिला, कोई निश्चित न कोई रूल पे है, सब ऐसे चलते चले गए। और इसमें आते हैं तो इसमें भी ध्यान से देखो क्या जोड़ा गया, क्या कुछ जोड़ा गया। अगर इसमें देखते हैं तो इसमें कितने का अंतर है, अगर घटाओगे तो यहाँ देखो -2 घटा दिया गया कि नहीं, 20 में से -2, और इसके बाद इसमें देखो कितना -3 घटाया गया, इसमें कितना -2 घटाया गया, इसमें कितना -2 घटाया गया, इसमें देखो -3 घटाया गया, इसमें कितना -3 हो गया। ऐसे तो किया गया, लेकिन -2 -3 -2 फिर माइनस, जहाँ जैसे मर्जी के वैसे कर दिया गया बस। लेकिन ये सही है, आरोही क्रम सही, लेकिन इसका जोड़ना और घटाना नहीं सही है। इसमें भी आ जाइए, अगर इसमें आएंगे तो 8 में से 6 घटाओगे 2 आ जाएगा 1, तो -12 घटाया गया, इसमें देखो -3 घटाया गया, इसमें -2 घटाया गया, और इसमें -1 घटाया गया, इसमें कितना 12 में से 5 घटाओगे तो कितना 7 हो जाएगा, -7 घटाएगा, फिर भी एक निश्चित संख्या नहीं घटाएगी। तो श्रेणी क्या होती है, अब उसको पढ़ते हैं। अब श्रेणी के जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं समांतर श्रेणी का, क्योंकि एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से आप बहुत बेस्ट समझ जाओ। संख्याएं जो आपको मिलेंगी या घटते या बढ़ते हुए क्रम में मिलेंगी, यानी आरोही या अवरोही क्रम में मिलेंगी, लेकिन क्या होगा उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी जाएगी या तो निश्चित संख्या घटाई जाएगी। तो इससे एक श्रेणी जो प्राप्त होती है उसी हम समांतर श्रेणी पढ़ते हैं। तो चलिए समांतर श्रेणी का पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, समांतर श्रेणी। देखो उसमें समांतर श्रेणी लिखा हुआ है, श्रेणी दो चीज लिखते हैं, ये देखो यहाँ पर आड़ा मत लगाइएगा, श्रेणी। तो ये क्या होता है, समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो इसका ए ले लो, इसका पी ले लो। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर पूछा जाए तो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एपी लिखा जाता है। तो बार बार आप एपी ही प्रयोग करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब आपकी बात करेगा तो आप क्या लिखोगे, एपी लिखोगे शॉर्ट में। अब इसके एग्जाम्पल पहले समझते हैं, तो अभी परिभाषा हम लिखा देते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने क्या कर लिया कि पहला एग्जाम्पल 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा, एंड सो ऑन। इसमें डैश लगा सकते हो। अब आप ध्यान से देखो, 1 में कितना जोड़ा गया कि 2 आ गया, कहोगे +1 जोड़ा गया, ठीक। फिर इसके बाद देखो, अगर यहाँ पे +1 जोड़ा गया, और फिर 3 में +1 जोड़ा गया, फिर इसमें देखो कितना +1 जोड़ा गया, फिर कितना +1 जोड़ा गया। अगर हम आपसे पूछे अगला पद कितना होगा, तो कहोगे कि सब में 1 1 जोड़ रहे हैं। अगर 1 1 जोड़ते हैं तो अगला पद क्या हो जाएगा, +1 जोड़ोगे तो +7 हो जाएगा। अब से फिर आपसे अगला पद पूछा जाए तो आप क्या करोगे, +1 जोड़ेंगे तो ये कितना 8 हो जाएगा। तो ऐसे हम बता सकते हैं। तो देखो एक निश्चित संख्या, कोई श्रेणी आपको मिल जाए घटते या बढ़ते हुए क्रम में, लेकिन उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने 1 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 7 ले लिया, फिर 9 ले लिया, एंड सो ऑन। ज़्यादा नहीं लिखते, इतने पर आप समझ जाओगे। अब आप देखो इसमें कितना जोड़ा गया, 3 आ गया, तो कहोगे +2। अब 3 में कितना जोड़ा गया, +2 जोड़ा गया। फिर इसमें कितना जोड़ा गया, आगे देखिए, अगर ये वैल्यू 5 में कितना जोड़ा गया कि 7 आ गया, कहोगे +2। और फिर +7 में कितना जोड़ा गया कि +2। आगे आपसे पूछे तो आप कह दोगे 11 आएगा। क्यों, क्योंकि सबने एक निश्चित संख्या जोड़ी गई। जब निश्चित संख्या जोड़ी गई तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अब इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं, घटते हुए क्रम में हम ले लेते हैं। जैसे
तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, सपोज कर लीजिए 18 लिखा हुआ है, फिर 15 लिखा हुआ है, फिर 12 लिखा हुआ है, फिर 9 लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा, एंड सो ऑन ऐसे कर दिया गया। अब आप देखो क्या किया गया, 18 था तो 18 से 15 कितना आया, कैसे आया, तो आप कहोगे कि -3 हम घटाएंगे। फिर इसमें देखो कैसे, 15 था तो 15 में से 12 कितना है, तो -3 घटा दिया। फिर इसमें 12 था 9 कैसे, तो -3 घटा दिया, इसमें -3। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना आएगा अगला पद, तो आप कहोगे 3। फिर अगला पद पूछा जाए तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। फिर अगला पद पूछा जाएगा तो ये कितना, -3, और ये भी -3, तो -3 आ जाएगा। आगे ऐसे श्रेणी को हम लिख सकते हैं। तो एक निश्चित संख्या समान जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं, तो ये हमारी कैसी है, समांतर श्रेणी है। चलिए एक और ले लेते हैं हम। ऐसे चौथा एग्जाम्पल, हमने 30 ले लिया, फिर 26, फिर 22, 18 और 14 छोड़ दीजिए। चलिए इसमें भी देखिए क्या समांतर श्रेणी है। 30 में कितना घटाया गया, 26 आ गया, कहोगे -4, सही है। फिर इसका 26 में कितना घटाया गया, -4 घटाया गया। 22 में कितना घटाया गया कि 18 आ गया, तो -4, और 14 में कितना घटाया गया, तब भी तो समान आ गया। तो आपने देखा सेम ऐसे चले। अगर आप अगला पद पूछेंगे तो आप क्या करोगे, 4 माइनस कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपको पता ही चल चुका। तो कोई ऐसी श्रेणी जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ते और या घटाते हैं, तो हमारा जो अनुक्रम या श्रेणी प्राप्त होती, उसी हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो ये हमारी जो चारों श्रेणियाँ आपको दिख रही हैं, ये क्या है, समांतर श्रेणी। तो चलिए आइए हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन आपका लिखा हुआ रखा है, इसको आपको ज़्यादा परेशान होने नहीं ज़रूरत है। ये डिफिनेशन लिखी हुई है। कह रहा है एक समांतर श्रेणी के, क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणियों के संख्याओं की एक ऐसी सूची है, यानी संख्याओं की एक सूची या क्रम होता है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, यानी पहले पद के अतिरिक्त, पहला पद छोड़कर प्रत्येक पद अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। नहीं समझ में आया होगा, तो यही कह रहा है कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद से छोड़कर प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो ये क्या डिफिनेशन थी समांतर श्रेणी की, आपके बुक में लिखा हुआ, हमने बाहर से कहीं से नहीं लिखा हुआ, क्योंकि बाहर से तो बहुत सारे। तो आपने देखो कैसे, अगर आप ध्यान से देखो, ये पहला पद हो गया। पहला पद किसको बोलेंगे, इसी को, जो सबसे आगे आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पहला पद बोलते हैं। और जितने पद आते जाते हैं उन्हीं को पद, यानी प्रत्येक इसमें 1 2 3 जितने पद हैं, जितना संख्याएं, संख्याओं को ही पद बोलते हैं। तो ये पद हो गया, तो ये पहला पद हो गया। अब पहला पद के छोड़कर उसमें जो एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, तो निश्चित संख्या कितनी, +1 जोड़ी गई। देखो +1 जोड़ी गई, कहीं अंतर हुआ नहीं, +1 जोड़ी गई, फिर +1 जोड़ी गई, फिर +1 जोड़ी गई। यहाँ पे देखो +2 जोड़ी गई, +2 जोड़ी गई, +2 जोड़ी गई, यहाँ पर +2, यहाँ पर। और इसमें कितना, निश्चित संख्या प्लस माइनस जोड़ा जाए घटाया जाए उससे कोई भी, तो -3 घटाया गया, ये भी निश्चित है, ये भी घटाया गया -3, और यहाँ -3 घटाया गया, इसमें -3 घटाया गया। फिर लास्ट वाले में देखो -4 घटाया गया, फिर कितना, -4, फिर -4, फिर -4। तो यही हमारी क्या है, यानी ऐसी अनुक्रम श्रेणी या ऐसी श्रेणी जिसमें पहले पद के अतिरिक्त इसमें एक प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या क्या हम करेंगे, जोड़ दें या घटा दें। तो कहा गया उसमें जोड़ने परेशान मत होइएगा, एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त हो जाती वही क्या है, समांतर श्रेणी। आइए इसमें और कुछ भी कुछ है अच्छा चीज़, वो भी सीखते हैं। निश्चित संख्या, जो हमारी यहाँ पे निश्चित संख्या प्राप्त होती वो क्या कहलाता है, सार्वधांतर कहलाता है। इनको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, आप देख लीजिए, जो यहाँ पे एक आया ना, इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसी को बोलते हैं। यहाँ पर इसको डी से लिखते हैं, तो डी बराबर 1 आ, यहाँ पर कितना आया, 2 आया, ये डी, और यहाँ पर देखो कितना आया, 3 आया, -3 आया, और यहाँ पर डी बराबर कितना, -4 आ गया। तो इन्हीं को हम बोलते हैं, जो निश्चित पद हमारे समान आते हैं जोड़ने या घटाने पर, उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस या सार्वधांतर। तो क्या बोलते हैं, यानी डी बराबर हम लिख देते हैं सार्वधांतर। सार्वधांतर इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि कॉमन
कॉमन डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। यह कह रहा है कि सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य हो सकता है। अब आपको एक नई चीज सीखने का है, यदि किसी एपी के, अभी हमने बताया था समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को किससे लिखते थे? एपी से लिखते थे। तो एपी के पहले पद को A1 और दूसरे पद को A2 और डॉट डॉट एंड सो एन एनवे पद को AN मान लिया जाए तथा सार्वधातर DO, तो AP जो बन जाती है श्रेणी क्या बनती है? AP। ये बनेगा A1, पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 एंड सो ऑन ऐसे लिख दोगे, और लास्ट वाला जो पद होगा nवां पद, इसको बोलते हैं AM। जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद एंड सो ऑन nवां पद। तो ये पहला पद A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN हो जाएगा। अब ये हमारी क्या AP में है, इसको हम क्या बोलते हैं? AP में। ये किसमें? AP में था, तो ये क्रम से है। अब इसका कॉमन डिफरेंस अगर कभी पूछा जाए तो आप क्या करोगे? तो हमें देखो श्रेणी मिल जाए, आपसे पूछा जाए सार्वंतर, तो आप याद रखिएगा सार्वंतर क्या होता है। अगर आपको सार्वंतर बात किया जाए, D बराबर क्या होता है? A2 में से A1 घटाते हैं, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ, या कोई कर्मागत दो पदों को, ऐसे भी अभी परिभाषा एक और बता दें, या A3 माइनस A2 कर्मागत, या तो इसको घटा लो या तो इसको घटा लो एंड सो ऑन। अगर हम ऐसे चलते चले जाएं और लास्ट में इसके पहले अगर एक पद और आए तो AN-1 होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं AN और माइनस AN-1, ऐसे हम घटा लेते हैं। हम D की एक परिभाषा और लिख देते हैं, कर्मागत समांतर श्रेणी के कर्मागत दो पदों के अंतर को सार्वधातर कहते हैं। सार्वधातर कहते हैं, ऐसा समझ में? तो देखो कैसे, अगर आपको एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल आपसे ले लिया जाए, एक एग्जाम्पल ले लो और अभी समझ में। जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इससे हमें कोई मतलब नहीं, तो ये कहाँ जाके खत्म हो इससे नहीं मतलब है। बस हमें देखो जो सबसे पहले है उसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तो ये प्रथम पद कितना हो जाएगा? प्रथम पद। अगर प्रथम पद की बात करें तो A1 बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। A1 बराबर 2 हो गया, और A2 द्वितीय पद की बात करें तो A2 बराबर 4 हो जाएगा, और A3 बराबर 6 होगा एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो हम सार्वधातर जब निकालेंगे तो सार्वधातर कितना आएगा? आप निकालोगे D बराबर क्या होता है? अभी हमने बताया A2 माइनस A1, तो आप घटाइए 4 माइनस कितना? 2 बराबर कितना? 2 आ गया। और आप निकालना चाहो कहीं से भी निकाल लो। अगर हम बात करें तो आप देख ही रहे हो, ये क्या है? मेरा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, ऐसे क्रम से हैं सब। तो अगर हम आपसे पूछे D और निकाल लो, तो आप क्या इसका नहीं निकाल सकते? अभी हमने बताया A3 माइनस A2 घटाओ तो कितना? 8 माइनस 6, तब भी तो 2 आया। और इससे निकालना चाहो तब भी आप निकालोगे, तो A4 माइनस कितना? A3 आप घटाओगे तब भी कितना आएगा? यहाँ पर 10 माइनस कितना? 8 बराबर 2। तो अगर कोई भी समांतर श्रेणी होगी तो उसमें कहीं भी आप किसी कर्मागत दो पदों का, कर्मागत का मतलब क्रम से आने वाले, आप या तो इसका निकालो या तो इसका लिखो, लेकिन इसका नहीं निकाल सकते। आप सोचो कि 8 में से 4 को हटा दें तो 4 आ जाए तब भी है, तो गलत है। ये क्रम से नहीं, बीच में एक पद 6 है वो गायब हो गया, तो वो गायब नहीं होने चाहिए। अगर वो गायब हो गए तो कभी नहीं हो। कर्मागत मतलब क्रम से किसी का नंबर छूटने ना पाए, यानी कोई पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, ऐसे कोई पद अगर छूटने ना पाए तो वो क्रम से होते हैं। तो क्रम से हमेशा निकालते समय ये सूत्र का प्रयोग करते, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो आप याद रखना, जो भी हमने सूत्र बताया ऐसे आपको इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा।
तो इसी की सहायता से हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो इनकी परिभाषा भी हो गई। चलिए और एक चीज सीख लेते हैं। समांतर श्रेणी कभी एक होती है परिमित समांतर श्रेणी, एक अपरिमित समांतर श्रेणी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि परिमित श्रेणी, यानी परिमित समांतर श्रेणी अगर बात किया जाए कि इस परिमित श्रेणी, लिख दो समांतर, परिमित समांतर श्रेणी। अब ये क्या होती है, जिस श्रेणी का क्या हो जाए, अंत हो जाए, यानी कोई ऐसी श्रेणी चले जिसमें क्या हो, श्रेणी का अंत हो जाए, यानी अंतिम पद उसमें दिया गया हो, उसको समांतर श्रेणी हम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, कभी पेपर में नहीं पूछा जाएगा। 2 4 इसके बाद 6 फिर 8 एंड सो ऑन, हमने कितना कर दिया, 100 कर दिया। अब आप देखो ऐसे चलते चलते लास्ट में कितना 100 कर दिया गया। तो ये दिया गया है यहाँ पर, जब किसी श्रेणी के अंतिम पद लिखे गए हों तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिमित समांतर। जैसे हमने ऐसे लिख दिया 1 3 5 7 एंड सो ऑन, कितना 51। अब बताइए यहाँ जाके अंत हुआ ना, ऐसे चलता चला जाएगा, बीच वाला पद नहीं लिखे तो ये और ऐसे लिख दिए 4 8 12 16 एंड सो ऑन, कितना 96 लिख दिया। तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है जिसमें क्या हो, अंतिम पद हमेशा रहेगा। तो जो सबसे लास्ट में आता है इसको हम क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं, यानी अंतिम पद बोलते हैं। ये भी अंतिम पद और ये भी अंतिम पद, तीनों क्या है, इसके अंतिम पद है। तो अगला पढ़ लेते, अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित परिमित समांतर श्रेणी। अगर अपरिमित पढ़ते हैं तो अपरिमित में सेम ऐसे 2 4 6 और यहाँ पे ऐसे, लेकिन कभी भी अंत ना हो, अंतिम पद नहीं लिखा जा सकता। आप कितनों भी कहोगे, 100 के बाद 102 आएगा, 102 के बाद 104 आएगा, तो ऐसे बहुत सारे चले आ जाए, लेकिन इसमें अंतिम पद नहीं होता है। ऐसे कर दिया जाए 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तब भी अंतिम पद ना दिया हो, अगर आपसे कह दिया जाए अंतिम पद नहीं दिया तो अपरिमित रूप से। और ऐसे लिख सकते हैं 8 11 14 एंड सो ऑन, तो ये भी क्या है, अपरिमित। याद रखना इसमें क्या होता है, अंतिम पद नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अंतिम पद होता है कि नहीं, तो अंतिम पद नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें क्या होगा, अंतिम पद नहीं होता है, उसमें क्या होता है, अंतिम पद होता है, दोनों में। तो ये समांतर श्रेणी हो गया। आप पहचानना भी हमने बता दिया कि कैसे कोई समांतर श्रेणी है, पहचान सकते हो। जिसमें पदांतर यानी सार्वधांतर समान हो उसी को हम समांतर श्रेणी है। अगर सार्वधांतर समान ना आया तो समांतर श्रेणी नहीं। हमें एक ही चीज़ चेक करना है, केवल सार्वधांतर। अगर सार्वधांतर सबका बराबर रहा तो वो समांतर श्रेणी है, अगर बराबर नहीं था सार्वधांतर तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। चलिए अब आप सीख चुके हो समांतर श्रेणी का बेसिक भी सीख चुके हो, सब कुछ सीख चुके हो। तब हम आपके आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन को दिखाते हैं और सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 5.1 है। अब इसी को आपको समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को बनाना है और सॉल्व करना। नीचे तो ये सब दिए गए, उसको आप कर लोगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे उनको आपको बताना है कि इनको कैसे किया जाए। तो देखो अब इनमें सबसे पहले आपको लिखा गया एक चीज़ और, चलो और एक चीज़ और बता देते हैं आपको। समांतर श्रेणी में थोड़ा सा छूट रहा है तो उसको भी बता देते ताकि और आपका अच्छा हो जाए। तो और क्या था इसी में, अब इसी में मान लिया जाए यदि किसी, या माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए है, और सार्वधांतर मान लीजिए, सार्वधांतर क्या हो, डी है। अगर सार्वधांतर क्या डी है, सार्वधांतर डी है, तो श्रेणी जो बनती है उसको श्रेणी, अगर हम श्रेणी की बात करें तो ये श्रेणी क्या होगी। अगर आपसे याद पूछे कोई कि श्रेणी क्या होगी तो आप श्रेणी लिख दी, ए होगा। अब हमने कहा था अभी निश्चित पद जोड़ा जाए, तो निश्चित पद क्या है, डी, तो आगे डी जोड़ोगे
तो a प्लस डी हो गया। आगे इसी में एक डी और जोड़ोगे तो a प्लस डी और प्लस डी हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, ये डी हो गया और फिर हम आगे एक एक फिर डी जोड़ते जाएं। a और d था और प्लस कितना d और प्लस d, एंड सो ऑन करते हुए चले जाएं तो श्रेणी हमारे पास क्या बन जाएगी। जैसे इसमें था एक निश्चित d जोड़ना था तो d जोड़ने पे क्या बना लास्ट में देखो। अब अगर आपका बन गया a बना, फिर a प्लस डी बना, फिर देखो a प्लस क्या बना 2d बना और a प्लस कितना 3d। अब आगे देखो 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। आपसे अगर पूछा जाए तो a प्लस कितना लिख सकते हो 4d लिख सकते हो कि नहीं, एंड सो ऑन ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो गई श्रेणी हो गई, जिनको अगर आपसे कहा जाए लिखने के लिए तो आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो। चलिए इसको हम बना देते हैं ऐसे। तो यही मेन फार्मूला है। अगर आपको श्रेणी किसी समांतर श्रेणी का यानी ये दिया गया हो समांतर श्रेणी का a और d, तो हमेशा उस श्रेणी को ज्ञात कर सकते हो। तो ये हमारी कैसी है श्रेणी ज्ञात करने का फार्मूला है, जिससे आप श्रेणी ज्ञात कर सकते हो। मेन फार्मूला यही है। a मालूम है, a का मतलब प्रथम पद है हमने लिख दिया, और d का मतलब सारबंतर अगर मालूम हो तो श्रेणी आप तुरंत ज्ञात कर सकते हो। चलिए तो बस ये स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अब आइए अपने जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो मेरे पास नहीं है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए पहला क्वेश्चन ये है, इसी के आगे क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हो उसको पढ़ो और सॉल्व करो। कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। यानी ये लिखा गया संबंध आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, आपको यही इसमें बताना है। चलिए बीच में कर देते हैं। अब आप इनको बताइए कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, आपको यही काम करना है। तो काम करने से पहले क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसके अर्थ को निकाल के समझना पड़ेगा। कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, क्या कहा गया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना 15 रुपया। क्या कहा गया कि प्रथम किमी के लिए, किलोमीटर चाहे किमी लिख दें, तो किलोमीटर के लिए कितना, अगर आपको बात किया जाए कि किराया कितना है, देखो कितना कहा कि 15 रुपये है। अब फिर कहा गया कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना 8। तो क्या कहा गया कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, आप बताइए कितना, 8 रुपये है कि नहीं। ये हमें पता चल चुका कि 8 रुपये है। अब आपको कैसे सॉल्व करें इनको कि किराए का ये 15 रुपये और अतिरिक्त इतना हो गया। तो अगर एक व्यक्ति चलता है, सपोज कर लो 1 किलोमीटर चलेगा, प्रथम किलोमीटर के लिए आप प्रथम कह रहा है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना 15 रुपया। अब इसके बाद मतलब एक टैक्सी पे आप बैठ जाओ, 1 किलोमीटर जाओगे, प्रथम किलोमीटर जैसे ही तय करोगे 15 रुपये। अब इसके बाद जब आप जितना किलोमीटर तय करोगे उसका प्रत्येक किलोमीटर का 8 रुपये। सपोज कर लीजिए आप टैक्सी पे बैठे तो 15 रुपये दे दिए, सपोज कर लीजिए आपने 15 रुपये दे दिया, ये प्रथम किराया हो गया। अब इसके बाद आप क्या कि 1 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर चलने के बाद 15 रुपये दे, अब दूसरी किलोमीटर चलना चाह रहे हैं तो आप 15 रुपये तो पहले तो दोगे ही, ये दोगे कि नहीं, 15 रुपये तो दोगे ही। लेकिन उसमें कहा गया प्रत्येक अतिरिक्त, मतलब 1 किलोमीटर और चले तो आप क्या करो 1 गुणे 8 कर दीजिए, ये हुआ कि नहीं, 1 गुणे 8 कर दिया। फिर इसके बाद और चले, लेकिन 15 रुपये तो आप दोगे ही। फिर आपने 2 किलोमीटर नहीं उतरे, 2 किलोमीटर चले तो आपको 8 रुपये कितना इतना देना पड़ जाएगा। ना समझ में आए तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर और आप जाओगे तो ये कितना हो जाए 15 प्लस 3 किलोमीटर चढ़े तो 3 गुणे कितना 8 लिख सकते हो कि नहीं, ऐसा समझ में। ऐसे ये क्या देता हुआ चला जाएगा, प्रत्येक स्थिति में देखेंगे ऐसे देता हुआ चला जाएगा। तो देखो 15 और ये हो जाएगा 15 प्लस कितना 8 हो गया, और इनको जोड़ो 15 प्लस कितना 8 दूनी 16 हो गया, और ये हो जाएगा इनको और इनको 15 और प्लस कितना ये हो जाएगा इसको 8 3 24 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, ये 15 हुआ
तो 15 8 कितना 23 रुपया हो गया, इसको जोड़ोगे 6 5 एंड सो ऑन, ऐसे वो देता चला जाए। अगर 1 किलोमीटर चलेगा तो 15 रुपये देगा, फिर इसके बाद चलेगा तो 23 रुपये, अगर इसके बाद 31 चलता है, अगला 2 किलोमीटर तो 31 रुपये, अगर 3 किलोमीटर जाता है 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो ये 39 रुपये ऐसे देता हो। अब इसमें निकालो, तो अभी हमने बताया सार्वधान्तर, तो इसका अगर सार्वधान्तर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3, इसको A4 एंड सो ऑन, ऐसे चले गए। बस 4 ही पद निकाले, मिनिमम 3 ही पद निकाला जाता है, लेकिन आप 4 पद निकाले, कभी आपको गलती में। अब इसका सार्वधान्तर निकाल दो। अगर आप सार्वधान्तर निकालेंगे तो क्या होगा, आपको यही करना है कि D बराबर A2 माइनस A1 या A3 माइनस कितना A2, या आप लिख सकते हो A4 माइनस कितना A3। चलिए घटा दीजिए, अगर घटाएंगे 23 माइनस कितना 15, फिर बराबर 31 माइनस 23, और फिर बराबर 39 माइनस कितना 31। हमने सबको घटा दिया, ऐसे सबके नीचे लिखा हुआ है। आप घटाइए तो 8 आएगा, इसमें से घटाओगे तो ये भी 8 आएगा, इसमें से घटाओगे तो ये भी 8 आएगा, तो प्रत्येक में 8 आ गया, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो हम लिख सकते हैं ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, ये आप लिख सकते हो। बस हो गया। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना था, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, तो आपको हमने बेसिक बता दिया। तो बेसिक सबसे ज़्यादा जरूरी था, आपने सीख लिया समांतर श्रेणी क्या थे, उस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ऐसे आगे क्वेश्चन जो आपको ये दिए गए हैं उनको आप क्या कर सकते हो कि सॉल्व कर सकते हो, दूसरा तीसरा और चौथा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे इस सारे क्वेश्चन को लेकर। बस ऐसे पढ़ते रहे, अच्छे समझते रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।